स्टूडेंट अस्सलामु अलैकुम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। आपको पता है कि हम 1.6 इन्वर्स मेथड से कर रहे हैं, यानी ज़रबी माकूस से। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड कर रहे हैं। तो उसका ये पार्ट है 4x + 2y = 8, 3x - y = -1। तो अब हमने उसको क्या कर लिया, बाय कन्वर्टिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कर लिया। ये 4 आ गया x का कोफिशिएंट, और ये x का कोफिशिएंट 3 आ गया, ये y का कोफिशिएंट 2 आ गया। और ये इसके साथ देखो, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, तो ये माइनस का 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद ये देखो x y आ गया। उसके बाद ये इसको भी हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में कर लिया। फिर हमने उसके बाद इसको कर लिया है लेट, इसको ये a के इक्वल लेट कर लिया है, और इसको हमने x के इक्वल लेट कर लिया है, और इसको b के इक्वल लेट कर लिया है। अब देखो, ये a है तो हमने क्या कर लिया, इधर a लिख लिया। ये किसके बराबर है, ये x के बराबर है, तो हमने ये x लिख लिया। और उसके बाद ये देखो, इधर क्या है, इक्वल का साइन है, तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, ये इसको इक्वल लगा के और हमने क्या कर दिया, b लिख दिया है। अब देखो, मैं इधर को x की वैल्यू क्योंकि हमने मालूम करनी होती है, तो मैं a को इधर से भी डिवाइड कर देता हूँ और इधर से भी डिवाइड कर देता हूँ। देखो, मैंने a को इधर से भी डिवाइड कर दिया, a से भी डिवाइड कर दिया, तो अब ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाके ये a इनवर्स b बन जाएगा। क्या बन जाएगा, a इनवर्स b। तो अब हमने सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि हमने ए इन्वर्स मालूम करना है, तो हमें क्या करना चाहिए, ए इन्वर्स का फार्मूला पता होना चाहिए। जब हम ए इन्वर्स का फार्मूला हमें पता होगा तो हम बआसानी एक्स की वैल्यू निकाल सकेंगे। तो ए इन्वर्स का जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/, ए का डिटर्मिनेंट यानी 1/, ए का मक्ता और एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमने क्या करना है, सिंपल से हमने ए इन्वर्स मालूम करना है, क्योंकि हमारे पास बी की वैल्यू तो है जो ये है, ए इन्वर्स की वैल्यू नहीं है। तो हमने क्या कर लेना है, ए इन्वर्स पहले मालूम करना है। वो किस तरह मालूम होगा, 1/a का मक्ता यानी डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मक्ता निकाल लेंगे, फिर उसका एडजॉइंट निकाल लेंगे, हमारे पास आ जाएगा ए इन्वर्स। तो उसको हम क्या कर देंगे, बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ही हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो, हमने क्योंकि ए का मक्ता लेना है, तो सबसे पहले मैं ए का मक्ता निकाल लेता हूँ। देखो, 4 को मल्टीप्लाई करते हैं -1 से, यानी इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इनको इनको आपस में, और माइनस फार्मूले का आ जाता है, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो -1 आ जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो क्या आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस माइनस, माइनस का 6 हो गया, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, -10। तो ए का मकता हमारे पास स्टूडेंट क्या आ गया, -10 आ गया। अब हमने लेना है इसका एडजॉइंट। अब देखो स्टूडेंट, हमने इसका लेना है एडजॉइंट, तो हमारे पास ए की वैल्यू ये है जो पीछे थी। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं, जगह तब्दील करते हैं, और इन दोनों की क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। तो इन दोनों की जगह तब्दील करेंगे, तो -1 4 की जगह पे चला जाएगा, और 4 -1 की जगह पे। ये देखो, -1 4 की जगह पे आ गया, और 4 किसकी जगह पे चला जाएगा, -1 की। और जो इन ये होते हैं ना, इसकी क्या करते हैं, हम साइन चेंज कर देते हैं। ये साइन इसका भी चेंज कर दिया है, और इसका भी चेंज कर दिया, तो हमारे पास ये क्या आ गया है, एडजॉइंट आ गया है। तो ए इनवर्स हम फार्मूला जो हमने निकाला था वो 1/a का मकता और एडजॉइंट ए, ये दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई है। 1/a का मकता हमारे पास कितना है, -10। ए का मकता हमारे पास डिटर्मिनेंट कितना आया था, -10। और एडजॉइंट हमारे पास अभी जो निकाला है ये कितना है, -1 -2 -3, और ये क्या आ गया, 4 आ गया। अब इसको हम उसी x की वैल्यू में पुट कर देंगे। ये देखो, ये थी ना x की वैल्यू, ए इनवर्स b, ए इनवर्स b। तो देखो, ए इनवर्स तो हमने ये निकाल लिया है। तो x आपको पता होगा हमने किसके इक्वल लेट किया था, x किसके इक्वल था, x और y के इक्वल था। पीछे हमने, आप देखेंगे हमने x को किसके इक्वल लेट किया था, x और y के। तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, x और y आ जाएगा, और उसके बाद a इनवर्स की जगह पे ये वाली चीज़ आ जाएगी, -1 -2 -3 4, और इसके साथ कितना क्या है, ये -1/10 आ गया। ठीक है, ये जगह थोड़ी सी हो गई, आगे मैं इसको कर दूंगा। और उसके बाद हमारे पास है बी की वैल्यू, जो पीछे हमें
हमने निकाली थी, यानी लेट किया था बी को, जिसके इक्वल वो वैल्यू हम पुट करेंगे इधर। अब स्टूडेंट देखो ये ए इनवर्स की वैल्यू आ गई, ठीक है, -1/-10 ये आ गया, और उसके बाद ये, और उसके बाद बी की वैल्यू हमने इधर पुट की। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, इन दोनों को, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 8 और प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय -1, उसके बाद -3 मल्टीप्लाई बाय 8 और 4 प्लस क्या रहेगा 4 मल्टीप्लाई बाय -1। यानी देखो इस रो को इस कॉलम के साथ, फिर इस कॉलम, इस रो को फिर इस कॉलम के साथ, ठीक है। उसके बाद -1/10 आ गया, माइनस का 8 आ गया, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, ठीक है। और उसके बाद ये -3 8 ज़ा क्या हो जाता है 24, माइनस का हो जाएगा, और 4 1 ज़ा क्या हो जाता है माइनस का, तो ये -4 आ गया। तो अब सबसे पहले हमने क्या करना है, 1/10 आ गया हमारे पास, ये -8 + 2 कितना आ जाएगा -6, और -24 और -4 तो कितना आ जाएगा हमारे पास -28 आ जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, -10 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, उसके बाद ये आपने ना स्टूडेंट्स ये लिखते आना है, एक्स और वाई यहाँ पे भी लिखेंगे, और यहाँ पे भी, और स्टूडेंट्स यहाँ पे भी लिख देंगे। अब देखो मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, -6 मल्टीप्लाई बाय -1/10, -28 मल्टीप्लाई बाय -1/10, ठीक है। माइनस से माइनस गया, 2 थिए 6, 2 5 10, और ये माइनस से माइनस, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और 2 5 ज़ा 10, तो हमारे पास ये क्या आ गया, एक आंसर आ गया 3/5, और ये क्या आ गया 14/5, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्स वाई, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, इसको लिख देंगे 3/5 और 14/5। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका जवाब आ गया 3/5 और 14/5। तो मैं इसको एक मरतबा आपको फिर दोहरा देता हूँ। सबसे पहले हमने इसको क्या किया, मैट्रिक्स की फॉर्म में कर लिया, फिर उसको हमने क्या करा, एक इक्वल लेट किया, एक्स के इक्वल लेट किया, फिर बी के, इसको बी के इक्वल लेट कर लिया, ठीक है। उसके बाद इसको हमने एक इक्वल लिखा, इसको एक्स के इक्वल रखा, और इसको बी के इक्वल, क्योंकि इसमें क्या था इक्वल का साइन, तो हमने यहाँ पे भी इक्वल का साइन कर लिया, ए को मैंने इधर डिवाइड कर दिया, एक्स आ गया, तो एक्स ए इनवर्स बी बन गया। तो सबसे पहले ए इनवर्स हमारे पास नहीं था, बी की वैल्यू थी, तो ए इनवर्स मालूम करने के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया, 1/a का मकता एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। तो सबसे पहले मैंने मक्ता निकाल लिया, ठीक है, ये -10 आ गया हमारे पास। उसके बाद मैंने इसका एडजॉइंट ले लिया, ए इनवर्स 1/a और एडजॉइंट ऑफ ए, देखो मैंने ये दोनों चीज़ें निकाली है, ये मक्ता भी आ गया, एडजॉइंट ये जो निकाला ये इधर पुट कर दिया, और देखो जिसको हमने एक्स ए इनवर्स बी जो लेट किया था, यानी तो ए इनवर्स जो हमने निकाला वो मैंने इधर पुट कर दिया, बी की वैल्यू मैंने इधर पुट कर दी, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ये -1/10 आ गया। देखो ये 1/10 -6 आया इधर, और ये -28, मैंने 1/10 को इधर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ भी इसके साथ भी, ये इधर से कट गया 2 पे, ये भी 2 पे कट गया दोनों, ये दोनों भी 2 पे कट गए, ठीक है, ये 3/5 बचा, ये 14/5 बचा। डियर स्टूडेंट ये 4 क्वेश्चन है, 3x - 2y = -6, 5x - 2y = -10, ठीक है। अब मैंने इसको क्या, बाय कन्वर्टिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म, इसको मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में तब्दील कर दिया, यानी चेंज कर दिया, ठीक है। फिर उसको मैंने ये देखो 3 - 2, ये देखो इसको भी, ये भी मैट्रिक्स की फॉर्म में आ गया, ये भी मैट्रिक्स की फॉर्म में आ गया, फिर मैंने इसको लेट कर लिया, इसको एक इक्वल लेट कर लिया, इसको एक्स के इक्वल लेट कर लिया, फर्ज कर लिया, ठीक है, इसको बी के इक्वल फर्ज कर लिया। देखो ए था, ये ए, और इसको एक्स है, देखो अब देखो इसके अंदर यहाँ पे क्या था, इक्वल का साइन था, ये इक्वल का साइन है, तो मैंने यहाँ पे इक्वल का साइन रखा, और ये बी आ गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक्स की कीमत निकाल ली, ठीक है, ए को इधर भी डिवाइड कर दिया, ए को इधर भी डिवाइड कर दिया, तो ये एक्स हमारे पास ए इनवर्स बी आ गया, ये ऊपर जाके क्या हो गया इनवर्स हो गया, ठीक है। तो ए इनवर्स बी बन गया। तो ए इनवर्स का पहले भी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको फार्मूला बताया, ये फार्मूला आप याद कर लें, ठीक है, इससे बहुत आसानी होगी आपको।
ए इनवर्स 1/a मकता आ गया, यानी डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले आपके पास मकता होना चाहिए, ठीक है। ये मैं मकता अब देखो निकालता हूँ आपके सामने। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, माइनस फार्मूले का 5 को मल्टीप्लाई करूंगा -2 के साथ, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई 2 -2, तो ये -6, माइनस फार्मूले का 5 मल्टीप्लाई 2 कितना आ जाएगा 10, ठीक है। ये -6 आ गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ठीक है। और ये कितना आ गया हमारे पास 4 आ गया। तो ये ए का मकता हमारे पास कितना आ गया 4 आ गया है। अब क्योंकि हमने मकता निकाल लिया तो एडजॉइंट निकालना है, तो ये क्या करते हैं इन दोनों की जगह जब तब्दील करते थे, ये -2 आ गया, 3 इसकी जगह पे चले जाएगा 2 की जगह पे, इन दोनों के साइन तब्दील करते हैं, तो ये माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, ये क्या हो जाएगा माइनस का आ गया, ठीक है। अब अब क्या करना है, मैं उसमें ये फार्मूले में पुट कर दूंगा। फार्मूला था 1/a का मकता एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैं ये पुट कर रहा हूँ, ए इनवर्स 1/मकता हमारे पास 4 आया है, ठीक है। और एडजॉइंट जो अभी हमने निकाला है ये -2 2 -5 3 आ गया, ठीक है। देखो ये इक्वेशन थी हमारे पास x = a इनवर्स b। अब देखो हमने a इनवर्स निकाल लिया, आपके सामने b की वैल्यू है, b की वैल्यू ये है हमारे पास, ठीक है। तो x आपको पता होना चाहिए हमने किसके इक्वल ऐड किया था, वो मैं अगले स्टेप में कर देता हूँ। ये a इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा, मैं इसकी ये वैल्यू ये मैं यहाँ पे रख देता हूँ 1/4 आ गया, ठीक है। ये माइनस का 2, ये 2 माइनस का 5 और ये क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है। और उसके बाद ये b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी, ये -6 है और ये माइनस का 10 है, सही है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, x को हमने किसके इक्वलेट किया था आपको पता होना चाहिए, x को हमने x y के इक्वलेट किया था, ठीक है। किसके इक्वलेट किया था x और y के, तो यहाँ पे मैं x और y पुट कर दूंगा, ये 1/4 आ गया। अब मैं इसको क्या करूँगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। -2 मल्टीप्लाई -6 2 +2 मल्टीप्लाई बाय -10, इस रो को इस कॉलम के साथ कर दिया। अब इस रो को इस कॉलम के साथ -5 मल्टीप्लाई बाय -6 +3 मल्टीप्लाई बाय -10, सही है। अब उसके बाद ये 1/4 आ गया हमारे पास, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 2 6 12, यानी 2 को 6 से ज़रब दें तो 12 हो जाएगा, और ये 10 दूने क्या हो जाएगा 20, ये क्या हो जाएगा माइनस का 20, ठीक है। और 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 20 आ गया। दूसरा 5 6 माइनस माइनस प्लस 30 आ गया, प्लस फार्मूले का, और ये क्या हो जाएगा 3 को 10 से करेंगे तो ये माइनस का 30, तो ये माइनस बन जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है एक्स और वाई, सही है, साथ साथ चलाते आएंगे एक्स और वाई को। ये एक्स हो गया और ये वाई, ये 1/4, तो हमारे पास ये कितना बचा -8 और ये 0, सही है। अब ये एक्स और वाई ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -8 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 0 मल्टीप्लाई बाय 1/4, सही है। तो ये हमारे पास ये 4 2 8, तो एक्स हमारे पास कितना आ गया 2 आ गया, और y कितना आ गया हमारे पास 0, क्योंकि 1 और 4 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, सही है। अब देखो तो ये सोल्यूशन सेट इसका लिख देते हैं, ये 2 आ गया और ये 0 आ गया, कितना आ गया 2 आ गया और ये 0 आ गया। डियर स्टूडेंट ये 5 क्वेश्चन है, मतलब कि पांचवा, और ये 3x - 2y - 6 + 4y = 4 7, इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में कर लिया 3 - 2 6, ये देख लो पहले की तरह ये सारे क्वेश्चन एक ही मेथड से इन्वर्स के, फिर उसके लेट कर लिया है इसको ए के, फिर इसको एक्स के, इसको बी के, फिर ए एक्स = बी, एक्स = ए इनवर्स बी। ए इनवर्स आपको पता होना चाहिए 1/a का मकता एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले हमारे पास मकता होना चाहिए, मैंने मकता निकाल लिया। देखो 3 को मल्टीप्लाई किया 4 से, और -6 को मल्टीप्लाई किया है -2 से, तो देखो 3 × 4 12 आया, और ये -6 मल्टीप्लाई -12, ये -2 कितना आ गया 12 आ गया। तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहाँ पे प्लस आ गया, ठीक है। माइनस तो फार्मूले का वैसे ही है, देखो ये दोनों माइनस के थे, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब ये 12 है, ये भी 12 है, और जब ये देखो ये 12, ये माइनस का 12, तो ये क्या हो गया 0, ठीक है, क्योंकि मकता हमारे पास 0 आ गया है, तो ये मुमकिन नहीं है। सो द डिटर्मिनेंट इज 0, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि मकता क्या है सिफर है, तो इसलिए ये क्या है मुमकिन नहीं है। उम्मीद है आपको हमारी इसकी क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। शेयर भी लाजमी करनी है आपने।
ठीक है, अल्लाह हाफिज़। किसी भी क्वेश्चन की समझ ना आई हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें।